जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में न देख लो, तुझे अपने मन में न देख लो, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। अब हम उदर को स्वस्थ रखने के लिए तथा उदर रोगों से छुटकारा पाने के लिए, मधुमेह, डायबिटीज जैसे रोगों से बचने के लिए तथा मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए और मोटापे जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास क्रम में सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए इस प्रकार बैठें कि दोनों घुटने सामने से मिले हुए हों, पैर की एड़ियां बाहर की ओर और पंजे अंदर की ओर हों। बाएं पैर के अंगूठे के आसपास में दाहिने पैर का अंगूठा और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर सीधे, मेरुदंड पूरा सीधा हो, श्वास प्रश्वास की सामान्य गति, यह होता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। शेष सभी योगिक क्रियाएं और प्राणायाम आदि विधियां खाली पेट ही की जाती हैं। और अब खाली पेट ही प्रातःकाल अथवा सायंकाल खाने के 4-5 घंटे बाद भी इन यौगिक आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। वज्रासन में बैठ करके पेट के लिए और डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी है, जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए मुट्ठियां इस प्रकार से बंद करें कि अंगूठा अंदर हो और उंगलियां ऊपर की ओर। मुट्ठियों को बंद करके पीछे से इस प्रकार से मिलाते हुए नाभि के दोनों ओर रख दें। अंगूठा नाभि से स्पर्श करता हुआ हो, श्वास बाहर निकाल करके आगे झुके, दृष्टि सामने हो और प्रयत्न करें कि छाती घुटनों से लग जाए। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। आगे झुकते समय नितंब एड़ियों से उठने नहीं चाहिए, दृष्टि सामने हो, श्वास भरते हुए वापस आए। मंडूकासन का यह एक अभ्यास हुआ। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, हथेलियां नाभि के ऊपर इस प्रकार से रखिए कि बाएं हाथ की हथेली पहले रखिए और उसके ऊपर दाहिना हाथ, श्वास बाहर निकाल करके आगे की ओर झुके, दृष्टि सामने, प्रयत्न हो कि छाती घुटनों से लग जाए, श्वास भरते हुए वापस आए। इसी प्रकार से दोबारा से एक बार अभ्यास करेंगे। यह मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी है यह मंडूकासन। पेट के लिए और मधुमेह के लिए विशेष उपयोगी है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके किया जाता है। दाहिने पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखना और बाएं पैर के पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखना, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, इस प्रकार से इस ब्रह्मांजलि में बैठ जाना, यह है पद्मासन। पद्मासन में ही बैठ करके किया जाता है योग मुद्रासन का अभ्यास। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और झुकते हुए इतना झुक जाइए कि ठोड़ी को जमीन पर टिका दे। फिर श्वास लेते हुए वापस आना। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। हाथों को बदल करके भी इस आसन को किया जा सकता है। हथेलियों की स्थिति जैसे कि हमने पहले दायां हाथ यदि नीचे रखा हो तो फिर बायां हाथ नीचे रख लें। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास है योग मुद्रासन का। हाथों को पीछे बांध लेना, कमर के पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेना, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और प्रयत्न करना
कि छोड़ी जमीन पर भूमि पर स्पर्श करने लगे। श्वास भरते वापस आ जाएं। यह हुआ योग मुद्रासन। डायबिटीज के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन था यह। मधुमेह के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए पहले दाहिने पैर को मोड़े और दाहिने पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी के पास में अथवा एनस के पास में रख दे। बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका दे। दाहिने हाथ को बाएं पैर की जंघा और पेट के बीच से डाले और इतना घुमाए कि हाथ घूम करके जो दाहिने पैर के बाहर की ओर बाएं पैर का पंजा रख उस पंजे को पकड़ लें। बाएं हाथ को पीछे से घुमाएं और घुमाते हुए इतना घुमा दें कि बाएं हाथ दाएं जंघा के पास में घूम करके पीछे से आ जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। छोड़ दे, पैरों को सीधा कर दे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से अभ्यास किया जाता है। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को एनस के पास में रखना और दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका देना। अब बाएं हाथ को दाहिने पैर और पेट के बीच से डालते हुए पैर के पंजे को पकड़ लेना और दाहिने हाथ को पीछे से घुमाते हुए इतना घुमाना कि दाहिने पैर की जंघा से स्पर्श करने लगे पैर की अंगुलियां और पीछे पूरा घूम जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। यह हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन। मधुमेह के लिए और पेट के रोगों के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। सीधे बैठ करके इतने भी आसन कर लिए जाएं तो ये पर्याप्त हैं उदर रोगों के लिए और मधुमेह के लिए। शवासन की स्थिति में लेट करके कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास जो उदर रोगों के लिए है और मधुमेह के लिए तथा मोटापे जैसे रोगों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी हैं। सबसे पहले शवासन की स्थिति। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ जंघाओं से लगभग 1 फीट की दूरी पर, आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल। जब भी आसन करते हुए थकान होने लगे तो बीच बीच में शवासन किया जा सकता है। अब करेंगे सर्वांगासन। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए विशेष उपयोगी है। मेमोरी शार्प होती है इस आसन के करने से, मुख्य आभा तेज बढ़ता है, थकान दूर होती है और सभी अंगों को शक्ति, पुष्टि और आरोग्य मिलता है सर्वांगासन के करने से। सर्वांगासन की विधि है दोनों पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, नीचे भूमि पर टिके हुए, हथेली नीचे की ओर। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक पैरों के उठाने के बाद में कमर को भी उठा दें और पीछे पैरों को लेके जाएं 160 डिग्री तक। जब कमर पूरी ऊपर उठ जाए तब दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर दें। पैर के अंगूठे ऊपर की ओर तने हुए, दृष्टि या तो अंगूठों के ऊपर हो या आंखें बंद करके भी इस आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को सदा काला रखने के लिए, जिनके बाल झड़ते हों अथवा सफेद हो गए हों जवानी में ही, उनके लिए विशेष उपयोगी आसन है। छोड़ते समय पहले कमर को सीधा करें, हाथों को हटा लें कमर से, पैरों को झुकाएं थोड़ा सिर की ओर। जब कमर पूरी सीधी हो जाए तब धीरे धीरे सिर ना उठाएं, पैरों को भूमि पर ले आएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन जितनी देर किया जाए उतनी ही देर फिर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। सर्वांगासन को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक प्रतिदिन किया जा सकता है। सर्वांगासन में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो
या हार्ट के प्रॉब्लम हो उनको सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। पेट के लिए एक विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है हलासन। पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाना, श्वास अंदर भरते हुए और फिर सिर के पीछे टिका देना। जब पैर सिर के पीछे टिक जाए तब श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। दोनों हाथ की हथेलियां भूमि पर टिकी हुई। यदि प्रारंभ में शरीर का संतुलन ठीक से न बनता हो तो दोनों हाथों को पीछे से उठा करके पीठ के पीछे लगा सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को भूमि पर ले आना। यह है हलासन, पेट के लिए विशेष उपयोगी आसन। और अब पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और मोटापे को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाना और लगभग 1 फीट ऊंचा उठा करके रोक के रख देना। श्वास अंदर होगा। थोड़ी देर रोकने के उपरांत धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। यह है उत्तान पादासन। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को लगभग 1 फीट ऊंचा उठाना और उठा करके वहीं पर रोक देना। फिर धीरे धीरे नीचे ले आना। उत्तान पादासन डायबिटीज के लिए, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। जिनकी नाभि डिग जाती है, धड़न डिग जाती है, उनके लिए विशेष उपयोगी आसन होता है उत्तान पादासन। नौकासन। दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखना, दोनों पैर मिले हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए सिर को उठाना, फिर हाथों को उठा देना पैरों के ऊपर और पैर भी ऊपर उठा दें। पैर, हाथ और सिर एक सीध में हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से एक बार करें। श्वास को अंदर भरते हुए सिर, हाथ, पैर एक साथ उठाना और ऊपर उठा करके सिर, हाथ और पैरों को एक सीध में रखना और वहीं पर थोड़ी देर रुक जाना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। यह है नौकासन, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और नाभि का डिगना, पिचोटी खिसक जाना जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। पेट के लिए एक और विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ना और दाहिने पैर को मोड़ करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के ऊपर रख लेना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को दबाना अधिकतम घुटने से। प्रयत्न हो कि घुटना छाती से लग जाए और श्वास बाहर निकाल करके सिर उठा करके नासिका लगाना पैर के से। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तने हुए हों। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़े, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों के ऊपर रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर उठाएं और नासिका लगाएं पैर के घुटने से। यह है एक एक पैर से पवन मुक्तासन। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करने के बाद में दोनों पैरों से किया जाता है। यह पवन मुक्तासन, पवन कहते हैं वायु को, मुक्त कहते हैं छोड़ने को। गैस्ट्रिक के लिए, पेट में जो वायु विकार हो जाता है उसको दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। श्वास को बाहर निकाल करके फिर दोनों पैरों को एक साथ दबाना और पैरों को इतना दबाइए कि घुटने छाती से लग जाएं। फिर सिर उठा करके नासिका लगाना, पंजे तने हुए दोनों ही पैरों के नीचे की ओर। फिर वापस आ जाएं शवासन की स्थिति में। तो यह हुआ पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक के लिए। और पेट तथा कमर दोनों के लिए विशेष उपयोगी आसन है कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों के माध्यम से टखनों के पास से, एंकल ज्वाइंट के पास से पैरों को पकड़ लेना दोनों हाथों से। श्वास अंदर भरते हुए बीच से ऊपर उठाना। कंधों को जमीन पर रखें, एड़ियां जमीन पर, हाथ भी जमीन पर, पूरी कमर ऊपर उठ जाए।
और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना। इस आसन का नाम है कंधरासन। पेट को स्वस्थ बनाने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए और मोटापे जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए 3 विशेष उपयोगी अभ्यास हैं, जिनमें प्रथम अभ्यास है पूर्ण उत्तान पादासन। पहले एक एक पैर से श्वास को अंदर भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर ऊपर उठाना सीधा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आना। पहले दाहिने पैर को उठाने के बाद में फिर बाएं पैर को उठाएं धीरे धीरे। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा ऊपर की ओर तना हुआ हो। इस प्रकार से एक एक पैर से यथेष्ट यथाशक्ति धीरे धीरे 3 बार से प्रारंभ करके साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। एक एक पैर से उठाने के उपरांत दोनों पैरों को एक साथ उठाना चाहिए, श्वास अंदर भरते हुए। पैर ऊपर 90 डिग्री तक उठें और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए। पंजे तने हुए हों, श्वास अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पेट के बढ़े हुए वेद को कम कर देता है, जंघाओं को हल्का, सुंदर, सुडौल और स्वस्थ बनाता है। मोटापे जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए ही विशेष उपयोगी अभ्यास है पाद वृत्तासन। दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना। इस प्रकार से दाहिने पैर को पूरी गोलाई में घुमाएं, बड़ा शून्य बने पैर से ऊपर 90 डिग्री पर पैर उठे, दाएं बाएं भी पूरा घुमाएं। नीचे जब पैर आए तो पैर की एड़ी जमीन से लगभग स्पर्श करते हुए, लेकिन बीच में टिके नहीं। इस प्रकार से एक तरफ से घुमाने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को करना चाहिए। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा तना हुआ हो। एक पैर से करने के उपरांत दाहिने पैर से हमने पहले अभ्यास किया, बाएं पैर को इसी तरह से घुमाएं पूरी गोलाई में, बड़ा शून्य बने पैर से। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा तना हुआ हो। एक तरफ से अभ्यास करने के बाद में दूसरी तरफ से भी आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास भी 3 बार से लेकर के साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। यह हुआ पाद वृत्तासन। अक्सर जो चर्बी बढ़ती है व्यक्ति को, या तो जंघाओं पर बढ़ती है या बटक्स पर, पेड़ों पर अथवा पेट में, सभी जगह की बढ़ी हुई अनावश्यक चर्बी को, मेद को कम करते हैं ये योगाभ्यास। पाद वृत्तासन के बाद प्रतिदिन साइकिलिंग भी किया करें, जिसकी विधि है हाथों को जमीन पर, भूमि पर, जंघाओं से के पास में टिका दें और श्वास अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना, फिर मोड़ना और सीधा करना। इस प्रकार से बड़ा शून्य बनाना दोनों ही पैरों से। एक तरफ से करने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इस आसन का अभ्यास करना। यह द्विचक्रिकासन। जिन व्यक्तियों को हर्निया की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर या हर्निया की दिक्कत हो, उनको दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। जिनको अधिक कमर में दर्द हो वो भी एक एक पैर से ही करें, दोनों से न करें। अब हम मेरुदंड के रोगों से छुटकारा पाने के लिए योगिक अभ्यास करेंगे। मेरुदंड के ऊपरी भाग में अक्सर व्यक्तियों को पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो मेरुदंड के इस ऊपरी भाग में आए हुए दर्द को, पीड़ा को दूर करने के लिए, जिससे कि हाथों में भी दर्द आने लगता है थोड़ी दिनों के बाद में, इस मेरुदंड के ऊपरी भाग को स्वस्थ बनाने के लिए तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं। उनमें सबसे पहली क्रिया, दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार बंद करें कि अंगूठे अंदर और अंगुलियां ऊपर की ओर हों। मुट्ठियां बंद करके गोलाई में मुट्ठियों को घुमाना। कोहनियां एकदम सीधी हो, हाथ कंधों के समानांतर हो, न ऊपर हो न नीचे। एक तरफ से घुमाने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इसी तरह से मुट्ठियों को घुमाना चाहिए। कोहनियां एकदम सीधी हो, मुट्ठियां दोनों सामने से मिली हुई हो, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर हो। श्वास प्रश्वास की सामान्य गति। इस तरह से
प्रतिदिन इस अभ्यास को करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे पेन से छुटकारा मिलता है। अगला अभ्यास है दोनों हाथ को कंधों के ऊपर रख देना और दोनों कोहनियों को सामने से मिलाना। बड़ा शून्य बनाना, कोहनियों से पूरी गोलाई में घुमाइए। सामने जब कोहनी आए तो सामने से मिले। यह अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से छुटकारा पाने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए और हार्ट के लिए भी विशेष उपयोगी। एक तरफ से घुमाने के उपरांत फिर दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से इस अभ्यास को करना चाहिए। कोहनियां जब सामने आए तब कोहनियां सामने स्पर्श करें, दृष्टि सामने हो और बड़ा शून्य बनाएं कोहनियों से। जो भी व्यक्ति ऑफिस में बैठ कर के कार्य करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बैठ कर के रहने का जिनका कार्य है, उनको अवश्य ही यह अभ्यास करना चाहिए। तीसरा अभ्यास है हाथों को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को कलाई के पीछे से पकड़े और श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से इस प्रकार खींचना कि बाएं हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाए, दृष्टि सामने हो, श्वास अंदर। और फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ को सिर के पीछे से खींचे, दाहिने हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाए, इतना खींचिए। इस प्रकार से दोनों ओर से सिर के पीछे से हाथों को एक दूसरे हाथ से खींचना। यह भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए विशेष उपयोगी है। चौथी क्रिया है दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे, शिखा जहाँ होती है उसके नीचे बांध करके रखना और श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर दबाव डालना और सिर से हाथों को पीछे की ओर धकेलना। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालने से एक गर्दन में वाइब्रेशन होता है, एक कंपन जैसा होता है, जिससे कि मेरुदंड के ऊपरी भाग के सभी स्नायु स्वस्थ हो जाते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से मुक्ति मिलती है। अब मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी आसन जिनको बैठ करके किया जाता है, उस अभ्यास क्रम में हम सबसे पहले करते हैं उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ करके खड़े हो जाएं घुटनों के ऊपर और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में रखें, एड़ियां खड़ी हुई हों। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकना और गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। एड़ियां खड़ी हुई है, पंजे खड़े हैं और बारी बारी से एक एक हाथ को एड़ियों के ऊपर रखना। यथाशक्ति कमर को ऊपर की ओर धकेलना। यह है उष्ट्रासन। उष्ट्र जैसी आकृति हो जाती है शरीर की। इसमें श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना। यह उष्ट्रासन थायराइड ग्लैंड के लिए भी विशेष उपयोगी है। और सहजासन है अर्धचंद्रासन। दोनों पैर पीछे खुले हुए, दाहिने हाथ को पहले रखे छाती के ऊपर, फिर बाएं हाथ को, और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुके। कमर को अधिकतम ऊपर की ओर तान दे, गर्दन को पीछे झुकाए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। यह हुआ अर्धचंद्रासन। दंड के लिए कुछ आसन शवासन की स्थिति में लेट करके किए जाते हैं। पहला आसन है अर्ध पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ करके पेट के ऊपर रखना, दोनों हाथों को उठा करके इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को श्वास बाहर निकालें और अधिकतम घुटने को दबाएं, छाती से स्पर्श करें, सिर न उठाइए। अर्ध पवन मुक्तासन मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन जिनको है उनको, क्योंकि और कमर में जिनको दर्द है उनको सिर न उठाना होता है, इसलिए आसन में सिर न उठाएं। मेरुदंड के निचले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए शाटिका पेन, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क के लिए विशेष उपयोगी है यह अर्ध पवन मुक्तासन। एक एक पैर से करने के उपरांत दोनों पैरों से एक साथ इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। अधिकतम दबाएं, घुटनों को छाती से स्पर्श करें और फिर सांस लेते हुए पैरों को सीधा कर दें। यह हुआ अर्ध पवन मुक्तासन। मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी आसन है मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके पैर की एड़ियों को नितंब के पास नीचे जमीन पर रखना, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सीधे और श्वास अंदर भरते हुए
दाहिनी ओर झुकाना घुटनों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में। यह है मरकटासन का प्रथम अभ्यास। इसी तरह से बाईं ओर झुकाना, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर। यह मरकटासन मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। उन आसनों का अभ्यास करें जो मेरुदंड को बनाते हैं पूर्ण स्वस्थ और निरोग। भुजंगासन, दोनों पैर पीछे मिले हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई, दोनों हाथ छाती के दोनों ओर, पीछे से पैर के पंजे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएं सिर को, छाती पूरी उठे सामने से, श्वास पूरा अंदर हो, नाभि तक उठा दें छाती को सामने से, पीछे पैर मिले हुए, दृष्टि पूरी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यह है भुजंगासन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, शाटिका और स्लिप डिस्क जैसे रोगों से छुटकारा दिलाता है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास जिसको कहते हैं पूर्ण भुजंगासन, बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को उसके ऊपर रखें। इस तरह से छाती के नीचे दोनों हाथों के हथेलियां नीचे की ओर करके एक दूसरे हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ रखते हैं, थोड़ी सामने जमीन पर टिकी हुई, पीछे दोनों पैर मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए पूर्ण भुजंगासन करें। सामने से उठाएं, गर्दन, सिर, छाती सामने से पूरी उठ जाए, जहां बेल्ट बांधते हैं वहां तक सामने का हिस्सा पूरा ऊपर उठा हुआ हो, दृष्टि आकाश की ओर ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह है पूर्ण भुजंगासन, अथवा हम इसको विस्तृत भुजंगासन भी कह सकते हैं। भुजंगासन करने के उपरांत अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघाओं के नीचे की ओर लगाएं, हथेलियां हाथों की ऊपर की ओर हों, दोनों पैर पीछे मिले हुए, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, पूरा शरीर सीधा। ये भुजंगासन और शलभासन दोनों ही आसन मेरुदंड से संबंधित समस्त रोगों को दूर करने में विशेष उपयोगी हैं। श्वास को अंदर भरते हुए दाहिने पैर को पीछे से उठाएं, घुटना एकदम सीधा हो, श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, घुटना एकदम सीधा हो, पंजा पीछे की ओर तना हुआ हो, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे ले आएं। इसी प्रकार से सर्भासन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। बाएं पैर को उठाएं, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए एक बहुत ही सरल अभ्यास जिसको 5 साल का बच्चा और 50 साल नहीं 100 साल का बूढ़ा भी बड़े आसानी से कर सकता है, जिसका नाम है मकरासन। दोनों हाथ की कोहनियां पास में लेकर के आएं और दोनों हाथों को कलियों के मोल से मिला करके इस प्रकार से रखें। स्टैंड बनाएं दोनों हाथों से, अधिकतम कोहनियां पास में हों, पीछे पैर मिले हुए, कोहनियों को जितना पास में रखें उतना ही अधिक उत्तम होगा, और पीछे पैर बिल्कुल सीधे। अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को मोड़ें और सीधा करें, श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। इसी प्रकार से दाहिने पैर से करने के उपरांत बाएं पैर को मोड़ें और सीधा करें। एक एक पैर से इस प्रकार से इस आसन को सरलता पूर्वक सहजता से जितना कर सकते हैं उतना करें। यह मकर आसन बहुत सरल आसन और मेरुदंड के रोगों को दूर करने के लिए रामबाण औषध का कार्य करता है। जो कोई व्यक्ति किसी भी आसन को करने में असमर्थ हो, न भुजंगासन कर सकता हो, न शलभासन कर सकता और न ही दूसरे आसन, तो इस आसन को सहजता पूर्वक करता हुआ अपने मेरुदंड को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है और साथ में ही घुटने के दर्द को भी दूर कर सकता है।
एक एक पैर से करने के उपरांत दोनों पैरों से एक साथ करना चाहिए इस आसन को। श्वास अंदर भरते हुए पीछे से पैरों को मोड़ें और प्रयास करें कि आपकी एड़ियां नितंब से लग जाएं, और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। इस प्रकार श्वास भरते हुए पैरों को मोड़ना और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर देना, इस प्रकार से करने से होता है यह मकरासन। अब हम करेंगे गंगा के माँ भागीरथी के पुण्य सलिलता जाह्नवी के पावन तट पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो वे प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है वो कभी जीवन में अस्वस्थ नहीं हो सकता। लेकिन जिनका सामर्थ्य सूर्य नमस्कार न करने का हो वे इस सूर्य नमस्कार को न करें, क्योंकि जिन व्यक्तियों को कमर में दर्द होता है उनके लिए आगे झुकना निषिद्ध होता है। तो सूर्य नमस्कार में आगे झुकने वाले अभ्यास उन व्यक्तियों को नहीं करने चाहिए जिनको कमर में दर्द होता है। शेष सभी अभ्यास कमर दर्द वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में श्वास प्रश्वासों का विशेष ध्यान रखें। योगाभ्यास करते समय जब भी आगे की ओर झुका जाता है तब श्वास होता है बाहर, तथा जब पीछे की ओर झुकते हैं तब श्वास होता है अंदर। इसलिए सूर्य नमस्कार करते हुए भी जब हम आगे की ओर झुकेंगे तब श्वास होगा बाहर, तथा जब पीछे की ओर झुकेंगे तब श्वास होगा अंदर। करते हैं सूर्य नमस्कार का प्रारंभ, जो है एक सर्वांगीण व्यायाम, जिसे कि हाथ पैर कमर पेड़ू पीठ आदि शरीर के समस्त अवयवों का हो जाता है पूरा व्यायाम, और पूरा शरीर रहता है सदा स्वस्थ और तंदुरुस्त। सूर्य नमस्कार के पहले अभ्यास के लिए दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पार्श्व भागों में सटे हुए अब नमस्कार की मुद्रा में लेकर के आएंगे। सूर्य नमस्कार का पहला अभ्यास यदि संभव हो तो सूर्य उदय हो रहा हो उस ओर खड़े होकर के इन अभ्यासों को करें, जिससे कि सूर्य की ऊर्जा भी आपके देह में प्रविष्ट होकर के आपको शक्ति दे सके। सूर्य नमस्कार का दूसरा अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकें। पैर होंगे पास में, घुटने होंगे सीधे, सहजता से प्रसन्नता से जितने अधिक झुक सकते हैं उतने झुकें। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। सूर्य नमस्कार का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को पंजों के पास में टिका दें। प्रयत्न हो आपके हाथ के पंजे टिक जाएं, पैरों के पास में घुटने से लगा हुआ सिर, घुटने एकदम सीधे। चौथा अभ्यास, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में और बायां पैर पीछे लेकर के जाएं। दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में और बायां पैर पीछे बिल्कुल सीधा, पंजा भी सीधा और घुटना भी सीधा, दृष्टि ऊपर, कमर अधिकतम झुकी हुई। पांचवा अभ्यास, दाहिना पैर पीछे लेकर के जाएं और दोनों पैर की एड़ियां पीछे टिका दें। पर्वतासन की स्थिति, सिर झुका करके दोनों हाथों के बीच सिर झुका हुआ, और नाभि को देखें, पेट को देखें। दोनों पैर की एड़ियां पीछे टिकी हुई। छठा अभ्यास, दोनों घुटने मोड़ें, जमीन पर टिकाएं, छाती भी जमीन पर टिका दें। दोनों कोहनियां पार्श्व भागों में छाती से सटी हुई, ठोड़ी भी जमीन पर। दो हाथ, दो पैर, घुटने, छाती और ठोड़ी, ये 8 अंग जमीन पर, साष्टांग प्रणाम की स्थिति। सातवां अभ्यास, सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठें, देखें ऊपर की ओर, अधिकतम कमर ऊपर उठी हुई और पैर बिल्कुल पीछे सीधे और कोहनियां भी अधिकतम सीधी। आठवां अभ्यास, आठवें अभ्यास के लिए शरीर को बीच में से उठा दें और दोनों पैर पीछे पास में और एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, सिर झुका करके अधिकतम नाभि को देखें, पेट को देखें। नौवें अभ्यास के लिए बाएं पैर को आगे लेकर के आए दोनों हाथों के बीच में, दाहिना पैर बिल्कुल सीधा पीछे, पंजा सीधा, कमर अधिकतम नीचे की ओर झुकी हुई, दृष्टि ऊपर, सांस अंदर। 10वें अभ्यास के लिए दाहिने पैर को आगे ले आए दोनों पैरों के बीच में और सिर झुका करके घुटनों से लगा दें सिर को, पैर बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजे के पास टिके हुए। श्वास अंदर भरते हुए 11वें अभ्यास के लिए पीछे की ओर जाएं। श्वास अंदर, घुटने सीधे, पैर सीधे और पीछे की ओर झुकें और 12वें अभ्यास के लिए नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं और हाथों को ऊपर की ओर लेते हुए पार्श्व भागों में नीचे ले आएं। ये हुए सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। एक श्वास में एक अभ्यास पूरा हो जाता है।
अब हम करेंगे एक श्वास में एक अभ्यास। श्वास अंदर भरेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। 12 अभ्यासों में पूर्ण होगा सूर्य नमस्कार। सबसे पहले पहला अभ्यास, 1 श्वास अंदर भरते हुए, 2 श्वास बाहर छोड़ते हुए, 3 श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर के ऊपर बैठ जाएं, बायां पैर पीछे, 4 5 श्वास प्रश्वास की सामान्य गति, 6 7 श्वास अंदर भर के ऊपर उठें, 8 20 से उठ जाएं। अब बायां पैर आगे लेके आएंगे, 9 श्वास अंदर, 10 श्वास अंदर भरते हुए, 11 आराम से, 12 नमस्कार की मुद्रा में, और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पार्श्व भागों में से लेते हुए नीचे ले आएं। यह हुआ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और अब करेंगे कुछ कठिन आसनों का अभ्यास। ये ऐसे आसन होंगे जिनको लगभग स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाएंगे, लेकिन यदि व्यक्ति नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करता रहे बाल्यकाल से ही, तो वह जीवन में कभी रोगी तो हो ही नहीं सकता, साथ में ही उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, उसकी एकाग्रता बढ़ी हुई होगी, और योगाभ्यास करने से शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। सबसे पहले कठिन आसनों के अभ्यास क्रम में हम करते हैं शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो और हाइपरटेंशन हो, जिनको उच्च रक्तचाप और हृदय रोग की व्याधि हो, वे व्यक्ति शीर्षासन न करें। तथा जिनको आँखों पर बहुत अधिक लाली रहती हो या आँखों का कोई ऑपरेशन करवाया हो, उन व्यक्तियों को भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन के लिए पहले सुखासन में बैठें, और सुखासन में बैठ करके अब करते हैं शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों की कुंडली बनाएं और प्रारंभ में टॉवेल आदि के माध्यम से एक वृत्ताकार घेरा बना लें, और दोनों हाथों का आश्रय लेते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए उस घेरे के बाहर की ओर से रखें, और सिर का अग्रभाग उस घेरे के ऊपर रख दें, उस वस्त्र के ऊपर रख दें। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं, पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को, दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर उठे और फिर धीरे धीरे पैरों को एकदम सीधा कर दें 90 डिग्री पर। श्वास प्रश्वास की सामान्य गति, शरीर एकदम स्थिर सहज। प्रारंभ में आपको दीवार के सहारे ये करना पड़ सकता है, अन्यथा पीछे की ओर गिर सकते हैं, इसलिए संभल के करना। बालों को झड़ने से बचाने के लिए और 100 साल तक बाल काले रखने के लिए, और चेहरे की आभा, बालों की कालीमा और चेहरे की आभा लालिमा बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति की चाहत है मेरे चेहरे पर लाली रहे और बालों पर काली। ये दोनों बरकरार रहती हैं शीर्षासन के करने से। और शीर्षासन का विशेष लाभ है उदर रोगों के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए भी। इस शीर्षासन को 2 मिनट से प्रारंभ करें। पहले दिन आधा मिनट करें, फिर 2 मिनट तक आप नियमित रूप से कर सकते हैं। यदि विशेष अभ्यास करने की इच्छा हो तो 5 से 10 मिनट तक भी ये अभ्यास प्रतिदिन किया जा सकता है। शीर्षासन करने वाले व्यक्ति को जिंदगी में कभी चश्मा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। शीर्षासन करने वाला व्यक्ति कभी भी मस्तिष्क संबंधी व्याधियों से ग्रसित नहीं होता। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन में ही अब करेंगे शीर्ष पद्मासन। पद्मासन शीर्षासन के अंदर लगा दिया है। नीचे करना भी बहुत से व्यक्तियों से कठिन होता है पद्मासन, लेकिन अभ्यास होने के बाद में शीर्षासन की स्थिति में भी पद्मासन का ये अभ्यास आप देख रहे हैं। और अब धीरे धीरे पैरों को खोलें, ऊपर की ओर ले जाएं 90 डिग्री पर पुनः, और
धीरे धीरे नीचे की ओर जैसे उठाए थे पैर वैसे ही वापस पैर मोड़ते हुए पैर, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर के आएंगे पैरों को, और घुटने भी ज़मीन पर टिका देंगे। थोड़ी देर पहले सिर ज़मीन पर टिका के रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर उठेंगे और लेट जाएंगे शीर्षासन करने के बाद शवासन की स्थिति में, क्योंकि शीर्षासन के करने से मस्तिष्क की ओर दबाव हो जाता है रक्त का, इसलिए रक्त का दबाव सामान्य हो जाए। तो मस्तिष्क की ओर अधिक था रक्त का दबाव, वो पूरे देह में दोबारा से सामान्य हो जाए, इसलिए शीर्षासन के बाद में शवासन प्रतिदिन करना चाहिए। शवासन में दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, श्वास प्रश्वास की सामान्य गति, पूरा देह शिथिल, यह है शवासन। श्वासों पर ध्यान करते हुए स्वयं को शरीर, इंद्रियां, मन से परे चैतन्य आनंदमय ज्योतिर्मय आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए और अपने आत्मा को वैश्विक चेतना के साथ में जोड़ते हुए विश्राम पाना, यह है शवासन। दंडासन में बैठकर के करते हैं अब पश्चिम तानासन का अभ्यास। हाइट बढ़ाने के लिए, पेट के लिए विशेष उपयोगी है। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं और श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। पहली अंगुली और अंगुष्ठ के माध्यम से पैर का अंगूठा पकड़ें, कोहनियों को जमीन पर टिका दें और सिर को लगा दें घुटनों के बीच में। घुटने सीधे ही होंगे, श्वास बाहर होगा और अब श्वास अंदर भरते हुए पुनः हाथों को ऊपर उठाएं और पार्श्व भागों से नीचे ले आएं। यह हुआ पश्चिम तानासन। कठिन आसनों के अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब करते हैं मयूरासन। सुखासन में बैठ करके अब मयूरासन की तैयारी करेंगे। बैठ जाएंगे उत्कटासन में। उत्कटासन में बैठ करके अब दोनों हाथ की कोहनियों के ऊपर पूरे शरीर के भार को संतुलित करेंगे। दोनों हाथ की कोहनियां नाभि की ओर दोनों ओर लगाएंगे। शरीर को बैलेंस करते हुए आगे और पीछे से उठाएंगे बराबर बराबर। यह है मयूरासन। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। मयूरासन चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए और उदर रोगों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। अब करते हैं मयूरी आसन। मयूरासन का अभ्यास पुनः करें और मयूरासन के अभ्यास में पद्मासन कर देना, यह हो जाता है मयूरी आसन। विशेष उपयोगी है, थोड़ा कठिन। छोड़ दें अभ्यास को, बैठ जाएंगे पद्मासन में और पद्मासन में बैठ करके करेंगे उत्थित पद्मासन। दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पर और बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखें। दोनों हाथ पार्श्व भागों में और श्वास अंदर भरते हुए उठेंगे ऊपर। होगा उत्थित पद्मासन। श्वास अंदर और उठ गए हैं ऊपर। यह हुआ उत्थित पद्मासन। और आगे पीछे झूलें छोड़ दीजिए। और अब करते हैं बकासन का अभ्यास। श्वास अंदर भर करके दोनों पैर के घुटनों को काख से नीचे भुजाओं के ऊपर टिकाएंगे और भार को संतुलित करेंगे। हाथों के ऊपर श्वास होगा अंदर। यह है बकासन। मन की एकाग्रता के लिए और चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए श्वास छोड़ते हुए नीचे।
हाइट न बढ़ने की समस्या आज बच्चों में आम है। व्यक्ति विकास तो कर रहा है, भौतिक समृद्धि भी पा रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नत हो रहा है, लेकिन शरीर की उन्नति बंद हो गई है क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज हमने छोड़ दी है। तो आइए योग के आश्रय से अपनी हाइट बढ़ाइए, अपने शरीर को सुंदर बनाइए। और आज हाइट की समस्या जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, लड़कों का प्रश्न है, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़कियों के लिए है। छोकरीનું લગ્ન થાય તો સૌથી પહેલાં હાઇટ જોવામાં આવે, છોકરીને હાઇટ કેટલી છે। तो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं योगासन, और इन योगासनों के करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। छोटे बच्चों को ही यदि प्रारंभ से इन योगासनों को करवाया जाए तो उनकी हाइट कम हो ही नहीं सकती। तो आइए जीवन में सदा स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा तन, अच्छा मन और अच्छी हाइट के लिए योगासन कीजिए। और योगासनों के अभ्यास क्रम में जो हाइट को बढ़ाने वाले आसन हैं मुख्य रूप से, उसके लिए सबसे पहले हम कराते हैं ताड़ासन। दोनों हाथ जंघाओं के सामने लगे हुए, दोनों पैर पास में, और श्वास अंदर भरते हुए अब हाथों को उठाएंगे ऊपर सामने से, और श्वास अंदर ऊपर की ओर उठें। पैर के पंजों पर पूरे शरीर का भार, एड़ियां भी ऊपर उठ जाएंगी, दृष्टि सामने, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने से ही नीचे ले आए। यह है ताड़ासन। पुनः एक बार इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए उठाइए सामने से हाथों को, और एड़ियां उठ जाएंगी, पंजों पर होगा पूरे शरीर का भार, श्वास होगा अंदर, दृष्टि होगी सामने, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना और पंजों को भूमि पर टिका देना। यह है ताड़ासन। एक आसन है ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर रख लें। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर लेकर के आए। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर रख दें। दोनों पैर पास में, दोनों पैरों के पंजों को पास में रखें, और श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठा दें। ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊपर की ओर उठें, पूरे एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, पंजों पर होगा पूरे शरीर का भार, दृष्टि होगी सामने, श्वास होगा अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। पुनः एक बार करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं हाथों को। हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर हो जाएंगी, आकाश की ओर। पूरे शरीर का भार होगा ऊपर की ओर, पूरा शरीर तना हुआ, भार पूरा पंजों के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। यह है ऊर्ध्व ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला। हाइट बढ़ाने के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। हाथ ऊपर तने हुए, दोनों हाथों की थैलियां ऊपर की ओर खुली हुई, उंगलियां इंटरलॉक करके रखें, और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। राइट साइड में श्वास अंदर झुके, दाहिनी और घुटने सीधे, दोनों ही पैरों के पैर बिल्कुल सीधे, पार्श्व भाग में झुक रहे हैं, दृष्टि सामने। फिर वापस आ जाएं, और श्वास अंदर भरते हुए बाईं ओर से करें इसी तिर्यक ताड़ासन को। कोहनियां एकदम सीधी हो और दृष्टि सामने। फिर वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए। पुनः एक बार दाहिनी ओर से करें। श्वास अंदर भरें, दाहिनी ओर झुक जाएं, और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। धीरे धीरे बीच में पुनः बाईं ओर झुकें, श्वास अंदर भरते हुए, दृष्टि सामने। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, और हाथों को नीचे ले आएं। ये 3 आसन किए हाइट बढ़ाने के लिए। अब चौथा आसन करेंगे कोण आसन। दोनों पैरों में लगभग 1.25 फीट का फासला, 1.25 फीट का फासला दोनों पैरों में। दोनों हाथ जंघाओं के साइडों में लगे हुए, पार्श्व भागों में लगे हुए, और श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बायां हाथ जंघा से लगा हुआ साइड में, और श्वास अंदर भरते हुए ही बाईं ओर झुक जाएंगे। बायां हाथ नीचे
चलता हुआ पंजे के पास आ जाए और दाहिना हाथ कान से लगा हुआ, दृष्टि सामने। फिर वापस आए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को नीचे ले आए। ठीक इसी तरह से इस अभ्यास को करेंगे बाएं हाथ से। बायां हाथ ऊपर उठाएं और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुक जाएं। दाहिने हाथ को नीचे पंजे तक लेकर के आए। बाएं हाथ को कान से लगा के रखें और दृष्टि सामने हो। फिर वापस आ जाएं और हाथ को नीचे ले आए। पुनः एक बार दोहराएं इसी अभ्यास को। दाहिना हाथ ऊपर उठाएं और श्वास अंदर भरते हुए बाईं ओर झुक जाएं। बाईं ओर झुकते हुए बाएं हाथ को नीचे पंजे के पास तक लाने का प्रयत्न करें। ऊपर वाला हाथ, दाहिना हाथ कान से लगा हुआ, दृष्टि सामने। वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। हाथ नीचे ले आए दायां। अब बायां हाथ पुनः एक बार ऊपर उठाएं और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुक जाएं। दाहिनी ओर जब झुकें तब दाहिने हाथ को पैर के पंजे के पास लेकर के आए और बायां हाथ कान से लगा हुआ बिल्कुल सीधा, और वापस आ जाएं धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ये हाइट बढ़ाने के लिए खड़े होकर के करने वाला 5वां विशेष आसन पाद हस्तासन। श्वास अंदर भरें, हाथों को ऊपर उठाएं साइडों से, पार्श्व भागों से, और ऊपर उठाते हुए हाथों को अब श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएं और झुक करके पाद हस्तासन, घुटनों से लगा दिया सिर को और दोनों हाथ दोनों पंजों के पास में टिके हुए। अब चलित पाद हस्तासन। आगे चलेंगे हाथों से, पैर टिके हुए होंगे जमीन पर, एड़ियां नहीं उठेंगी, पंजे भूमि पर टिके हुए आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। और आगे इतने चलें कि आपका सिर भूमि से स्पर्श करने लगे। फिर वापस आए धीरे धीरे हाथों से चलते हुए। ये चलित पाद हस्तासन विशेष उपयोगी है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाएं और ऊपर से हाथों को नीचे लेकर के आएं। पुनः एक बार पाद हस्तासन और चलित पाद हस्तासन का अभ्यास करें। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं, दोनों पैर पास में, और दोनों हाथों को टिका दें पैर के पंजों के पास। श्वास बाहर निकाल करके घुटनों से लगाएं सिर को। और अब करें चलित पाद हस्तासन। पैर वहीं पर हैं और हाथों से धीरे धीरे आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हुए इतने आगे बढ़ जाएं कि आपका सिर भूमि से स्पर्श करने लगे। इतने आगे तक जाएं और पीछे से पैर की एड़ियां उठे नहीं, इतना विशेष ध्यान रहे। फिर वापस आएं धीरे धीरे और वापस आते हुए घुटनों से लगाएं सिर को। घुटनों से सिर को स्पर्श करें, दोनों हाथ पार्श्व भागों में लगे हुए, और फिर श्वास अंदर भरते हुए सामने से हाथों को लेते हुए फिर पार्श्व भागों से नीचे ले आए। ये हाइट बढ़ाने के लिए 5वां आसन आपने किया, पाद हस्तासन, और उसी में चलित पाद हस्तासन। अब बैठ करके करने वाला विशेष उपयोगी अभ्यास हाइट बढ़ाने के लिए पश्चिम तानासन। दंडासन में सीधे बैठ जाएं और दंडासन में सीधे बैठ करके करेंगे पश्चिम तानासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास अंदर भरते हुए, और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। पहली अंगुली और अंगुष्ठ के माध्यम से पैर के अंगूठे को पकड़ें, श्वास बाहर निकाल करके सिर को लगाएं घुटनों से, और दोनों हाथ की कोहनियां जमीन पर टिकी हुई। फिर श्वास अंदर भरते हुए वापस आएं और पार्श्व भागों से लेते हुए हाथों को भूमि पर ले आएं दंडासन में। पुनः एक बार इस पश्चिम तानासन का अभ्यास करें, जो हाइट बढ़ाने के लिए और पेट के रोगों के लिए भी विशेष उपयोगी है। श्वास अंदर भरें, हाथों को उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। पहली उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से पैर के अंगूठे को पकड़ें, श्वास बाहर होता है पूरी तरह से, और घुटनों से सिर को लगा करके फिर वापस हाथ धीरे धीरे नीचे ले आए। ये पश्चिम तानासन हाइट बढ़ाने के लिए विशेष उपयोगी आसन।
योग व आयुर्वेद के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार कर समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात करने वाले सिद्ध योगी स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में होने वाले योग शिविरों में मात्र 1 सप्ताह में प्राणायाम से ही हृदय रोगियों का एंजाइना पेन ठीक हो जाता है तथा निरंतर अभ्यास से हार्ट की आर्टरीज पूरी तरह से खुल जाती हैं। मोटापे से पीड़ित व्यक्तियों का 5 किलो से 10 किलो तक वजन कम हो जाता है तथा दुबले व्यक्तियों का वजन बढ़ जाता है। अस्थमा तथा ब्रोंकाइटिस के रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। डिप्रेशन, बीपी तथा शुगर के रोगी बिना दवा के मात्र प्राणायाम से ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गैस, कब्ज व एसिडिटी आदि सभी रोगों का पूज्य स्वामी जी जहां योग की सहज क्रियाओं से चमत्कारिक उपचार कर रहे हैं, वहीं श्रद्धेय स्वामी जी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन, संकल्प व जीवन का समग्रता से दिव्य रूपांतरण कर रहे हैं। प्राणायाम व ध्यान से लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक हो रहा है। ऊर्जा विहीन निरुत्साही लोगों में नई ऊर्जा, उत्साह व आत्मविश्वास जाग रहा है। साथ ही देश प्रेम व राष्ट्र भक्ति की भावना